नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा रविवार को रायगढ़ के महात्मा गांधी चौक से शुरू हुई। इस यात्रा में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए जनता का अभिवादन किया। उन्होंने रायगढ़ से खरसिया विधानसभा में एंट्री की और इससे पहले वे अपने निर्धारित समय से करीब 4 घंटे लेट दिल्ली से जुंदर हवाई पट्टी एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर सीधे रायगढ़ शहर के महात्मा गांधी चौक पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विधिवत शुरुआत रायगढ़ जिले से हो रही है। ये न्याय यात्रा ऐतिहासिक रहेगा। हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण मिलकर इसका जबरदस्त तैयारियां कर ली है ताकि इस न्याय यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर हम जाएंगे और हमारे नेता लगातार कि उनको नाकामियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से देश से उखाड़ कर फेंके। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद है। जी विष्णु को जी मुख्यमंत्री का कहना है कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, वो अपने ही पार्टी के में न्याय करें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है, इसीलिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। आज देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, देश सुरक्षित नहीं है, युवा भटक रहे हैं दर दर। इन सब को लेकर हमारे नेता और माननीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकले ताकि ये न्याय देश के सभी वर्ग और सभी लोगों को मिले। इसका मेन मकसद है जो देश के हर कोने कोने तक हमारे नेता राहुल गांधी जी इसका संदेश पहुंचा रहे हैं। आज कहां तक पहुंचेगी न्याय? आज न्याय यात्रा रायगढ़ से शुरुआत होकर शक्ति जिले और कोरबा जिले के सीमा भैंसमा तक पहुंचेगी, जहां ऐतिहासिक हर जगहों पर हर जगह स्वागत की तैयारियां हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने की है। फिर कल फिर भैंसमा से सूरजपुर जिले, फिर 13 तारीख को अंबिकापुर, 14 तारीख को फिर अपने सीमा से हम विदा हमारे इस न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ से करेंगे। थैंक यू। खबर नारायणपुर से है, जहां पर भूकाल दिवस के अवसर पर जगह जगह आदिवासियों ने, आपको बता दें कि यहां पर पहुंचकर गुंडाधुर को किया याद। आपको बता दें कि गुंडाधुर वर्तमान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर तहसील के नेतनार गांव के एक आदिवासी नेता थे। उन्होंने 1910 में बस्तर के कंकेर जंगल से धुरवाहों के विद्रोह में प्रमुख जो भूमिका है वो निभाई और विद्रोह का नेतृत्व किया। बस्तर के कई आदिवासी उन्हें नायक मानते हैं और आज इस महान नायक के भूकाल दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में आदिवासियों ने जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकारों और समाज का अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ 4 अलग अलग जगह से हुकार भरा और फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने वाले निर्दोष आदिवासियों को नमन किया। मेरा नाम असरम सलाम है और मड़हनर जनांगलन 1 साल 3 माह होते जा रहा है। मड़हनर जनांगलन होते 12 जनवरी 2023 को शुरू हुई है और आज हम लोग मुढ़नार में जो गिद्धू में 10 फरवरी 1910 में भूमकल लड़ाई विद्रोह हुई थी, उस लड़ाई दिवस को हम याद कर रहे हैं। इस आंदोलन में अभी लगभग गांव 25 के आसपास है और जनसंख्या अभी तो 1000 से ऊपर है। इस भूमकाल दिवस के दौरान कितने गांव के लोग यहाँ शामिल हुए हैं? लगभग 25 गांव के हैं और लगभग जनसंख्या बोलने से 1000 के हैं। हाल में ही अबूझमाड़ के ग्राम गुमागाल में हुई मुठभेड़ में 2 ग्रामीणों को मौत हो जाती है, तो उस पर आप क्या विचार, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं विरोध कर रहा हूँ। ऐसे ही घटना नहीं है। जो ग्रामीण 4 लोग जा रहे थे कि उसमें उन लोग जंगल साइड सल्फी काट रहे थे, तो जंगल वही सल्फी पीने जा रहे थे। उस समय रास्ते में पुलिस वाले गात लगाकर बैठे हुए थे, तो इनको पता नहीं चला कि जो पुलिस लोग है, तो उन लोग के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने पर 2 ग्रामीण हत्या हुई, 2 ग्रामीण के घायल हो गए। मेरा नाम मनाजी खोरम। इस भूमकाल दिवस के अवसर पर आप लोग द्वारा क्या तैयारी की गई है? ये जो पहले लड़ी हुई हो, वो जो शहीद
गुंडादुर शहीद का दिवस मना रहे हैं, जो 1910 में विद्रोह हुआ था, उससे तौर पर मना रहे हैं। भूमकाल दिवस के दौरान कितने गांव के यहाँ ग्रामीण उपस्थित हुए हैं? यहाँ लगभग 28 गांव के ग्रामीण उपस्थित हुए हैं। हाल में ही अबूझमाड़ के ग्राम गुमागाल में हुई मुठभेड़ में दो ग्रामीणों की मौत हो जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो पूरा फर्जी मुठभेड़ है, वो फर्जी मुठभेड़ करके उनको मारे हैं। रमलू कोर्राम है, मैं ग्राम पंचायत टेमरू गाँव सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और जो हमारे ग्राम टेमरू गांव में आज भूमकाल दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय हिसाब से हम यहाँ पे गुंडादुर का पूजा करते हुए एक यहाँ सांस्कृतिक टीम और दूर दराज से बहुत सारे लोग आप देख सकते हो, देख के आए हैं। हमारे क्षेत्र हिसाब से यहाँ 10-15 गांव से उपस्थित हैं और जो हम इसी साल नहीं हर साल यहाँ पे मनाते हैं। आप लोगों के द्वारा इस आदिवासी और अंदर बिहड़ क्षेत्र में आप लोगों के द्वारा और किस प्रकार से मतलब आप लोगों का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम तय किया गया है? यहाँ पे सांस्कृतिक तो पहले से परंपरा जो चल रहा है, डोल मांदरी, वही सांस्कृतिक हम यहाँ चला रहे हैं और जो अभी से नहीं है पूर्वज से ही चल रहा है वही हम चला रहे हैं। इस भूमकाल दिवस के अवसर पर कितने गांव के ग्रामीण शामिल हुए हैं? यहाँ पे 10 से 15 गांव उपस्थित है। यहाँ पे मेरा नाम शंकर वट्टी है, मैं ग्राम मदोड़ा का हूँ और मैं माधोड़ मठा बचाव समन्वय समिति का सदस्य हूँ। क्योंकि हम लोग गुंडादुर दिवस 1910 का भूमकाल दिवस के नाम से हम लोग हर 100 साल मनाया जाता है और इसका परंपरा हम 1910 के बाद जितना भी शहीद हुए हैं उनके याद में हम लोग उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। और इसका मूल उद्देश्य हमारा रखना यही कि हमारा जल जंगल जमीन को बचाए के रखने के लिए हम ये मेन उद्देश्य के साथ हम यहाँ संस्कृति रखा जाता है। और आदिवासी और सर्व समाज के लोग हम बैठते हैं और यहाँ का रीति रिवाज और बाजा गाजा के साथ और यहाँ के परंपरागत नाचा गाना के साथ हम मनाया जाता है। और ये हम जंगल को आगे भी और अभी भी हम बचाते ही आ रहे हैं और बचाने के लिए हम संकल्प लेते हैं। इसी के वारिस हैं और हम आगे तक जल जंगल के लिए लड़ते रहेंगे, यही हमारा मकसद और उद्देश्य है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बस्तर रेंज आईजीपी सुंदरराज द्वारा शहर के क्रीड़ा परिसर में संभाग स्तरीय 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कबड्डी, तीरंदाजी और दौड़, फुटबॉल जैसे खेल भी शामिल है। प्रतियोगिता में शामिल होने बस्तर संभाग के सैकड़ों प्रतिभागी आए हैं और मामले पर जगदलपुर नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि बस्तर आईजी के नेतृत्व में यह प्रतियोगिता की जा रही है। इस प्रतियोगिता से उभरने वाले खिलाड़ी निश्चित ही एक बेहतर भविष्य बनाने में जो कामयाब हैं वो भी होंगे और बाहर जिले से आए प्रतियोगिताओं और प्रतियोगियों के लिए ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है।
2 दिवसीय रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक श्री सुंदरराज पी सर के निर्देशन में कराया जा रहा है, जिसमें जो संभाग के बस्तर संभाग के 7 जिला की टीमें आई हैं। इस 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा, जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल। इसके साथ साथ जो एथलेटिक्स होती हैं लाइक कि शॉर्ट पुट, 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, रिले रेस, लॉन्ग रनिंग वगैरह सारे खेलों का आयोजन किया जाएगा और इसका समापन कल होगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7006235625 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सरगुजा के कांसाबेल में छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का प्रथम आगमन हुआ, जहां पर उनसे मिलने बीजेपी के कई प्रमुख सदस्य मिले और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 11 में से 11 सीटों को लेकर चर्चा की गई। देखिए इस रिपोर्ट में। सरगुजा संभाग के जयपुर जिला अंतर्गत कांसाबेल में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रथम आगमन हुआ, जहां जसपुर जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता के घर आकर आराम किया और बीजेपी प्रमुख सदस्यों से भी कुछ मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग से सनातन धर्मशाला कांसाबेल में लोकसभा चुनाव को लेकर खास मुद्दों पर बात सुनी। कांसाबेल में सीएम विष्णुदेव साय के साथ अमर अग्रवाल भी उपस्थित रहे, जहां पर उन्होंने सभी प्रभारी और उपस्थित सदस्यों से बातचीत की और दिशा निर्देश दिए और होने वाली कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया। आगामी लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीट लोकसभा चुनाव में जीतकर पीएम मोदी को देने की बात कही। उन्होंने कार्यकर्ता से बातचीत कर उन्हें रिचार्ज किया, जिससे वो आगामी लोकसभा चुनाव में भरपूर प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि रायगढ़ क्षेत्र सीएम विष्णुदेव साय का विशेष क्षेत्र है। वहां पर ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता से प्रदर्शन करने की बात कही। बैठक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पुनीत राम चौहान हूँ, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का जिला उपाध्यक्ष। बहुत अच्छा नया जिला बना हुआ है जी में आ रहा है। तो एक बात बताइए, आप यहाँ आए हुए हैं, आपको कांसाबेल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और एक बड़ी बात है कि यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के गृह जिला में आज लोकसभा स्तरीय बैठक हुआ, जो बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्मशाला में आप हैं अभी जी। यहाँ पर सीएम साहब की अध्यक्षता में लोकसभा का आगाज किया गया है, तो इसमें क्या लगता है आगे क्या होगा? लोकसभा तो हम जीतेंगे ही। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और यहाँ के जो हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से हम ये रायगढ़ लोकसभा भी जीतेंगे। शमशेर सिंह साहब, आप बिलाईगढ़ के विधायक के तौर पर हैं? नहीं, पूर्व विधायक हूँ। 1993 में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी सारंगढ़ विधानसभा का विधायक बना था जी। जैसा आपने अनुभव है, आपके अनुसार तो आज के डेट में कैसा चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगा लोकसभा चुनाव में। ऐसा पूरा 11? अच्छा, पूरा 11। मोदी जी को एकत्रित करके देंगे? नहीं, हाँ, मोदी के नाम में चलेगा। तो आज सीएम साहब की अध्यक्षता मीटिंग हुआ है? हाँ, सवाल मीटिंग।
सफल मीटिंग हुआ है। क्या लगता है स्टैंड हो जाएंगे? स्टैंड हो जाएंगे यहाँ का जो भी प्रत्याशी होगा पार्टी का। गिरधारी गबेल, जिला भाजपा किसान मोर्चा पूर्व अध्यक्ष, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ मतलब जो है सहकारिता प्रकोष्ठ में जसपुर जिला प्रभारी। यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? अभी तक जो यहाँ कासाबेल में जो मीटिंग रखी गई, कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए लोकसभा में सारे लोग 11 लोकसभा में सबसे ज्यादा लीड लेने की मतलब जो है बैठक के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें हमारे अमर अग्रवाल जी ने और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी ने मतलब बृहद रूप से कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और जोश से उतरने का जो मंत्र दिया उससे मतलब कार्यकर्ता भारी उत्साहित हैं और क्षेत्र में कम से कम 3 लाख से ऊपर की मतलब लीड लाने की मतलब जो है यहाँ शपथ दिलाई है। कहने का मतलब कि इसका मूल उद्देश्य 11 सीट जो है तो उसको प्राप्त करना है। पूरा 11 के 11 सीट प्राप्त करने हैं और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में रायगढ़ जिला सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब जो है ना लीड देने की मतलब जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि उनका गृह जिला उनके लोकसभा जिला होने के कारण हमारी मतलब जो है ना प्रतिष्ठा और बढ़ती है। इसलिए साई जी ने मतलब हमको जो है जो आदेश किया उसका जितने भी समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता विधानसभा स्तरीय लोकसभा स्तरीय आए थे सबसे चार्ज हुए हैं और उसका 100% पालन होगा। मेरा नाम बिशुन राम है, मैं बगीचा से आया हूँ। मेरा कहना चाहिए खासा सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए कहना चाहिए 4 महीना दिन से कहना चाहिए मैं भुगत रहा हूँ तहसील में, मेरा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। के तैयारी के संबंध में आम कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी और इसमें चुनाव को हम ज्यादा से ज्यादा मतों से कैसे जीतें इसकी चर्चा की। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम और छत्तीसगढ़ की सरकार में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो कल बजट आया है उससे आम जनता में उत्साह है। रायगढ़ लोकसभा हम जीतेंगे। मंत्री जी का ये कांसाबेल का पहला दौरा है और कांसाबेल के सभी लोग अपने बीच के लाल को पाकर के बड़े खुश हैं और मांग करते हैं कि जशपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई मील का पत्थर जैसे मेडिकल कॉलेज, एम्स की मांग करते हैं। आशा है कि जल्दी ही यह शुभ समाचार जशपुर जिले की पब्लिक को मिलेगा। बजट से क्या अपेक्षा करते हैं? बजट बहुत सुंदर बजट है, बिना लाभ हानि का बजट है और ऐसे सुंदर बजट श्री विष्णु साय के कार्यकाल में ही प्राप्त हो सकता है और इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। अजय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत रायगढ़। सर, रायगढ़ में बहुत अच्छा शहर है जी, क्या खूबियाँ उसमें? शहर में हमारे पूरा हर तरीके से खूबी है। एक तो औद्योगिक नगरी है और एक अच्छा वातावरण है रायगढ़ शहर में हमारा, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, गार्डन के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, सभी में एक रायगढ़ पर उभरता हुआ शहर है। जैसा देखा जाए तो सनातन धर्मशाला में आज मीटिंग हुआ है सीएम साहब की अध्यक्षता में। जी जी, क्या कहने से क्या तैयारियां हैं, कुछ बता पाएंगे? हम तो हर समय फुल तैयारी में रहते हैं। भाजपा पार्टी जो है ना, कार्यकर्ता जो है हर समय फुल तैयारी में रहते हैं और हम लोकसभा के चुनाव बहुत अधिक मत से जीतेंगे। पिछला सारी रिकॉर्ड को तोड़ करके अभी 3 लाख पार जीतने की कवायद में हम लोग शुरू कर दिए कार्य को। यानी कि लोकसभा की 11 सीटें आप लोग जीतेंगे? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें देंगे हम मोदी की झोली में, क्योंकि माननीय मोदी के अगुवाई में आज पूरे देश का संपूर्ण गौरव बढ़ रहा है। पूरे विश्व में एक विश्व गुरु की ओर हम हमारी कदम बढ़ रही है। मेरा श्रीमती शांति भगत और मैं जशपुर जिला से जिला पंचायत का नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष मेरे को पार्टी ने चुना है। आपको बहुत बड़ा पद मिला हुआ है। जी हाँ। और अभी पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना चल रहा है, तो क्या बोलना चाहिए? देखिए, महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए, नारियों के लिए बहुत बड़ा योजना है और यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो महतारी वंदना का घोषणा किए थे और वो घोषणा के तहत ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने महतारी वंदना का अभी चालू हो भी गया है, उनका पूर्ण कर दे रहे हैं और हमारे महिलाएं ने, हमारे नारियों ने
बहुत ज्यादा उत्सुकता है। अभी जो लोकसभा चुनाव आ रही है, उस लोकसभा चुनाव में हमारे महिलाओं का वोट ज्यादा आएगा और हम लोग भारी बहुमत से हम लोग रायगढ़ लोकसभा को जिताएंगे। अभी बजट पेश हुआ है, उस पर क्या बोलना चाहिए, कैसा है बजट आप लोगों के लिए? अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत ही उपलब्धि योजना बजट पेश हुआ है। इसके लिए भी हमारे युवाओं ने भी और हमारे जितना भी मतदाताएं बंधुओं ने हैं, सब उत्सुकता के साथ इस बार लोकसभा चुनाव को भारी बहुमत से विजय होगा। शुभ नाम शौर्य प्रताप सिंह जुदेव है और अभी हम लोग सब कोई मतलब मैं अकेले नहीं हूँ, भी पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे जाबाज कार्यकर्ता और टीम भी हमारे साथ में खड़ी हुई है। आज का मीटिंग जो था ये रायगढ़ लोकसभा स्तरीय बैठक था और जिस बैठक में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और पूर्व मंत्री और जो क्लस्टर के सभी लोकसभा का जो क्लस्टर था उसके जितने संयोजक प्रभारी हैं सभी नेतागण शामिल हुए थे। तो आगामी जो कार्य योजना है उसके बारे में अहम चर्चा हुई और बैठक हुई। बिल्कुल जिस प्रकार से पहली बार सीटें जिस प्रकार विधानसभा में मिली है उस प्रकार हम लोग तो पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के झूले में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ जाएगी। ये ना कि सिर्फ युवा वर्ग के लिए तो अच्छा ही है, पर ये सभी वर्ग के लिए अच्छा है, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारे किसान मजदूर, सबके लिए तो अच्छा है। तो विधानसभा की पूरी फीडबैक ली और कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश के साथ सब कार्यकर्ता चार्ज होकर जा रहा है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य ये लोकसभा की तैयारी हो रही है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा को जीत के मोदी जी के हाथ को नेतृत्व को हम मजबूत करें। वो तो हमेशा हमारी आशा विश्वास से खरे उतरते हैं। आशा है कि मुख्यमंत्री के दायित्व मिलने के बाद और इस क्षेत्र का विकास होगा। आपको बता दें कि दूरस्थ क्षेत्र से आए हुए विधानसभा कार्यकर्ताओं ने मिलकर लोकसभा चुनाव जीतने का गुण प्राप्त किया। कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म होने के बाद सभी अपने निजी निवास बगिया के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर चर्चा जो है वो लगातार तेज है। कंसाबेल में सीएम साय का आगमन हुआ और जिस दौरान सीएम साय से बीजेपी के कार्यकर्ता मिले और वहीं पर लोगों से भी बातचीत की गई और आगामी चुनाव को लेकर सभी सीटों पर लोकसभा सीट पर जीत का सीएम साय को लेकर लोगों ने कहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम साय से बीजेपी के कार्यकर्ता भी मिले और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। आगामी चुनाव को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई तो सभी सीटें बीजेपी को देने की बात भी कही गई है। सीएम साय से बीजेपी के कार्यकर्ता मिले और इस दौरान भारी हुजूम भी देखने को मिला है। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा का सिलसिला भी दिन भर बना रहा। कंसाबेल में सीएम साय का आगमन हुआ और जिसके बाद में सभी लोग कार्यक्रम में उपस्थित भी हुए और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि सरगुजा के कंसाबेल में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का प्रथम आगमन हुआ, जहां पर उनसे मिलने बीजेपी के कई प्रमुख सदस्य भी मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।